हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आई ट्रैप इनसाइड लुकिज्म की मांगा के एक और न्यू एपिसोड में। पिछले चैप्टर में हमने देखा था, मैंने सिस्टम के हेल्प से चॉनलेंग के जोन का टाइम स्टॉप कर दिया था, जिससे जिन की मचाई हुई डिस्ट्रक्शन भी इवेंचुअली रुक गई थी। उसके बाद सिस्टम ने मेरे सामने एक और बॉम्ब फोड़ा कि भाई तू अकेला नहीं है जो यहाँ पर ऐसे टेलीपोर्ट होकर आया है, बल्कि तेरे पहचान के दो और लोग भी है जो करंटली अभी जापान में है। अब जैसे मुझे पता चलता है कि वो दोनों स्काई भाई और यूजी भाई है, तो मैं तुरंत ही उनको कांटेक्ट करके ये कहता हूँ कि आपको भी बिल्कुल मेरी तरह अपने एरिया का टाइम स्टॉप करना होगा, वरना इस पूरी टाइमलाइन में ही डिस्टर्बेंस आ जाएगा। लेकिन तब तक उनके सामने यंग मास्टर गन अपीयर हो चुका था, क्योंकि वो लोग जिस जगह पर टेलीपोर्ट हुए थे वो जगह असल में थी जापान का यामाजाकी बेस, बोले तो शिंगेन, शिंटारो और गन पार्क जैसे मॉन्स्टर्स का कोठी बंगला। और अब आगे स्काई भाई तुरंत ही मेरा अपडेट यूजी भाई को बताते हैं कि भाई हम अकेले नहीं हैं जो यहाँ पर आए हैं, बल्कि हमारा फेलो पैराडाइज भाई भी चॉनलेंग में है और हम दोनों शायद से जापान में हैं। लेकिन इस बात से अभी वो खुद भी कंफ्यूज है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग लुकिज्म यूनिवर्स में है। यूजी भाई भी लाइक कि यार ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं ये सिस्टम जैसी चीज में क्यों हूँ और अपन की असली बॉडी कहाँ पे है। लेकिन उनको इस सिस्टम वाली अपीयरेंस भी यूनिक लगती है, तो उस पर वो अपना आइकॉनिक डायलॉग बोलते हैं, इंटरेस्टिंग। तभी स्काई भाई उनसे कहते हैं कि तुरंत ही जैसा पैराडाइज भाई ने कहा है वैसा हमें यहाँ का टाइम स्टॉप करना होगा, तो जल्दी से उसका बटन ढूंढो। यूजी भाई उस बटन को फाइंड आउट करने में लग जाते हैं और स्काई भाई उन्हें कहते हैं कि ध्यान से चेक करना, टाइम स्टॉप वाला ही फंक्शन होना चाहिए, हमसे कोई और चीज गलती से ना हो जाए। सो इसी के चलते यूजी भाई पूरे सिस्टम को ही एनालाइज करने लगते हैं। तभी स्काई भाई को पीछे से आवाज आती है गन पार्क की, ओए क्या तू गूंगा बहरा है? आखिर मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा? बता साले, आखिर तू है कौन और यहाँ क्या करने आया है? जल्दी भौंक, वरना बोलने के लायक भी नहीं रहेगा। स्काई भाई भी लाइक कि कैसे बताऊं तुम्हें और किस तरह से कि कितना तुम्हें हम चाहते हैं। सॉरी यंग मास्टर, मैं तो सिर्फ यहाँ पर सफाई वाला हूँ। मुझे आपके लोगों ने यहाँ पर सफाई करने के लिए भेजा है, पर मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं रूबरू आपसे मुलाकात करूं। भाई के मन में अभी यही चल रहा होता है कि यूजी जल्दी कर, वरना टाइमलाइन में डिस्टर्बेंस आ जाएगी। वहीं गन को स्काई भाई पर पक्का शक हो गया है कि ये कोई यामाजाकी इसके क्लीनिंग स्टाफ से नहीं है, क्योंकि ना वो दिखने में वैसे है और ना ही उनके कपड़े उन लोगों के जैसे है। तभी अचानक उन लोगों के पीछे एक अनयूजुअल एनर्जी समन होती है, जिसको स्काई भाई भी फील करते हैं और उन्हें लगता है कि ये शायद यूजी भाई ने किया है, मे बी शायद टाइम स्टॉप का ये इफेक्ट होगा। लेकिन यूजी भाई कहते हैं कि मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया। एंड सडनली हम देखते हैं गन का काफी शॉकिंग चेहरा, बिकॉज उस अननोन एनर्जी के थ्रू वहाँ पर एक पोर्टल खुला और उसमें से निकला उसका बाप प्राइम शिंगेन यामाजाकी। और हाँ, ये वही एग्जैक्ट पल है जहाँ से हमारी वक्त, जिंदगी और जज्बात सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि शिंगेन के यहाँ आते ही गन सीधा उससे भिड़ने चला जाता है। इसी वजह से टाइमलाइन के भी बम्बू लगने शुरू हो गए हैं। अब प्राइम शिंगेन अपने सामने किड गन को देखकर हंसते हुए कहता है कि तेरे पास भी रिवर्स आइज है, बिल्कुल मेरी तरह। गन भी लाइक तो मैं क्या करूँ, आई डोंट केयर, भले ही तू मेरे बाप का भाई है, मैं तो तुझसे भिड़ेगा। गन को सही में ऐसा लगता है कि ये कोई उसका नाजायज चच्चा है जो जायदाद में हिस्सा मांगने आया है। वो खतरनाक डायलॉग के साथ रेडी हो जाता है कि आई विल फक यू अप। इवन ये बोलकर वो तुरंत ही शिंगेन पर 3 से 4 अटैक भी लैंड कर देता है, जिसका प्राइम शिंगेन पर कोई भी असर नहीं पड़ता। वो हंसते हुए गन को कहता है कि तुझ में दम है बच्चे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तू बहुत ही जल्द मरने वाला है, इधर आ। ऐसा बोलकर वो गन की नेक को इतनी जोर से ग्रैब करता है कि यंग मास्टर गन के मुंह से भी खून निकल गया था। और ये नजारा देखकर प्राइम शिंगेन अपना मुंह खोल के जोर जोर से डेविल स्माइल कर रहा होता है। भाई क्या ही क्रीपी पैनल बनाया है रोहन भाई, वन ऑफ द बेस्ट स्केच एंड क्रिएटिविटी ऑफ ऑल टाइम फ्रॉम अ फैन मांगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिंगेन गन को दूर फेंक देता है और अपना फाइटिंग स्टांस लेकर तुरंत ही उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन शिंगेन का वो अटैक सक्सेसफुली लैंड नहीं हो पाता। हमें यूजी भाई की रिएक्शन से ये पता चलता है कि उस अटैक को बीच में ही रोकने वाले स्काई भाई है। मे बी शायद इस मांगा के अंदर वो भी एक खास एबिलिटी को पोजेस करते हैं। वो यूजी भाई को कहते हैं कि हमें जल्दी से यहाँ का टाइम कुछ भी करके रोकना होगा, क्योंकि ऑलरेडी इस वाली टाइमलाइन के अंदर कुछ मेजर चेंजेस होना शुरू हो गए हैं। लेकिन तब तक शिंगेन की नजर स्काई भाई पर गड़ चुकी थी।
थी। एंड देन ब्रो रियलाइज कि अब प्राइम शिंगेन कुछ भयानक करने वाला है। वो उसका मुक्का लोड होता हुआ देखकर उसे शांति से ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि भाई बातचीत से भी मामला सुलझ सकता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि प्री जनरेशन के गांडू कभी भी बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं होते, तो शिंगेन स्काई बाय पर अटैक करने ही वाला था। लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे भी एक एनर्जी पोर्टल खुलता है, जिसके अंदर से एक और बंदे की एंट्री होती है और उसे देखकर स्काई बाय शॉक होते हैं एंड शिंगेन कंफ्यूज। वेल ये बंदा और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ, आपका अपना पैराडाइज भाई, जो शायद चॉनलैंग से डायरेक्ट तत्काल में सिस्टम के थ्रू जापान आ गया है। एंड आते ही मैं सीधा ये डायलॉग भी बोलता हूँ कि स्वागत तो करो हमारा। और ये सुन के लिटरली प्राइम शिंगेन रेडी हो जाता है कि आओ बेटा तुम्हारा स्वागत मैं करूंगा। एंड इस एग्जैक्ट पॉइंट पर चैप्टर नंबर 5 एंड होता है। वेल ये मांगा की स्टोरी पहले से ही काफी ज्यादा कमाल की रही है, लेकिन अब तो इसका आर्ट भी आउटस्टैंडिंग अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का आने लगा है। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है इस मांगा के आर्टिस्ट प्लस करता धरता रोहन भाई और उनके खास दोस्त वरुण की बदौलत। आप लोग लिटरली वेबटून पर जाकर इस मास्टरपीस को ऑफिशियली भी देख सकते हो। एंड अगर आपको रोहन भाई का काम पसंद आता है और इस मांगा के फ्यूचर चैप्टर्स आप बनाने में उनकी मदद करना चाहते हो, तो सपोर्ट के लिए उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन वगैरह पे दे रखी है। कभी चौका बोल के कभी छक्का बोल के और जीरो पे ही उड़ गए ये तो